हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आप सब ने मुझे एंड मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल। एंड ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी इस दिव्यता के साथ जरूर जुड़िएगा, एक पॉजिटिविटी के साथ। एंड लाइक एंड शेयर करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। ओके फ्रेंड्स, सो मैं चाहती हूँ कि आज जो मैं रीडिंग लूँ वो मैं इंटेंशन डालकर लूँ आप सबके लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बहुत ऐसे लोग होते हैं जो टूट जाते हैं किसी चीज को संघर्ष करते करते, किसी चीज को फेस करते करते, चैलेंजेस को फेस करना, संघर्ष करना किसी भी चीजों में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपके किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की चीजें, हेल्थ से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, है ना। तो उन सब चीजों में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको जानबूझकर टूटता हुआ देखना चाहते हैं, आपको जानबूझकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मांड ने आपने जो मजबूती, जो अपना स्ट्रांगनेस, अपना जो विश्वास उनके प्रति बनाया है, सो उन्हीं ब्रह्मांड ने, उन्हीं यूनिवर्स ने आपकी उस प्रेयर को सुना है और वही उन लोगों को आपको और मजबूत बनता हुआ दिखाएंगे। क्योंकि आप टूटेंगे नहीं, आप टूटे नहीं हैं, आप और मजबूती से खड़े हुए हैं। और यही मजबूती, यही ताकत आपको, मजबूती जो है, ये जो ब्रह्मांड जो आपको मजबूत बना है, ये मजबूती वो लोग देख पाएंगे जो आपको टूटता हुआ देखना चाहते थे। ओके, सो देखते हैं। मैं आज डिवाइन के मैसेज लूंगी पहले इसके लिए कि डिवाइन क्या संदेश देना चाहते हैं आप सबको। सो माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए कि जिस मजबूती से वे खड़े हुए हैं, जिस तरीके से वे टूटे हैं, वो उसी मजबूती से उन लोगों को ब्रह्मांड दिखाना चाहते हैं कि आप किस मजबूती से आप खड़े हुए हैं। सो प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। ओके, या डेफिनेटली आपके अंदर वो पैशन, वो कॉन्फिडेंस है ना, जो आपको मजबूत बनाता है। आप अपनी चीजों में रुकते नहीं हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप टूटते नहीं हैं, आप, है ना। आपको डिवाइन टूटने नहीं देते हैं आपको। ओके, हो सकता है कभी कभी आप रेस्टलेस फील करते होंगे। डेफिनेटली चीजें जब ज्यादा लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, हम संघर्ष करते हैं किसी चीजों को और वो जब पूरा नहीं होता है तो कभी कभी हम टूटते भी हैं, हम कभी ना कभी रेस्टलेस फील करते हैं, कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हैं। लेकिन डिवाइन आपको फिर से खड़ा करते हैं, आपको एक नई मजबूती देते हैं, आपको और स्ट्रांगनेस देते हैं। तो वही चीजें मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। आप बहुत ही फोकस्ड रहते हैं अपने काम में, बहुत ही पैशन आपके अंदर दिख रहा है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। आपका हो सकता है कि आप किसी अगर रिलेशनशिप में है, किसी भी तरीके का कोई रिलेशन, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक लवर, एक पार्टनर का ही रिलेशन हो, है ना। ये एक जनरल रिलेशनशिप को दिखा रहा है। तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा आप भावुक हैं उस रिलेशनशिप को लेकर, ये चीजें ये दिखा रही है। और अपने इंस्टिंक्ट को बहुत ट्रस्ट करते हैं आप, है ना। और द वर्ल्ड का कार्ड आना एंड द डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हैं, आप बहुत ही ग्रेसियस हैं, आप, आपके पास वो हर चीजें हैं, आपके पास मटेरियलिस्टिक दुनिया में आप बहुत ही स्ट्रांग है। आप, दैट मीन्स कि आपके पास वो हर कुछ है जो होना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दैट मीन्स कि यू हैव एवरीथिंग। आपके पास बहुत अच्छी फैमिली, बहुत सारा धन, जो आपका अटायर, पहनावा, खान पान जो भी है आपका बहुत ही अच्छा है ना। और ये सारी चीजें आपको डिवाइन ने दी है। हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत संघर्ष किए हुए इन सब चीजों के लिए, और आप उस मजबूती के साथ खड़े होकर इन सब चीजों को आपने पाया है, इन सब चीजों को अचीव किया है आपने, है ना। और डेफिनेटली ये जो भी चीजें आप करते हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है ना, आपके अंदर वो स्ट्रांगनेस, वो पावर दिखता है ना। चीजों को आपको करने, आपके अंदर वो क्षमता है करने की। आप बहुत खूबसूरती से चीजों को करते हैं, चाहे किसी रिलेशनशिप में रिलेशन को निभाना हो, है ना, या किसी चीज को किसी को काम को लेकर, आप बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से उन सब चीजों को करते हैं आप, है ना। क्योंकि आप अपने घर से और आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ओके, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये जो दिखाता है कि सारा कुछ होते हुए भी ये बहुत ग्राउंडेड है,
ग्राउंडेड इन द सेंस कि आप जमीन पे हैं, आप आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास भगवान सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर सब कुछ देते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जमीन पे उनके पैर नहीं होते हैं। वो दूसरों को अपने से हमेशा नीचा समझते हैं, भेदभाव करना जान जाते हैं। तो ऐसे लोग डिवाइनली बच्चे नहीं होते हैं। ओके, बट ये जो है आप हैं, आप ऐसे नहीं हैं। आप प्योर सोल हैं, आप प्योर हार्टेड हैं, आप ओके, सच्चे दिल के हैं आप यहाँ पे ग्राउंडेड हैं, आप प्रैक्टिकल बहुत हैं, आप चीजों को सोच समझ कर चीजों को करते हैं। आप इतनी सारी चीजें होते हुए भी आप बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते आप। ओके, चीजों को बहुत खूबसूरती से आप निभाते हैं आप, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप का हो, लवर का हो, पार्टनर का हो, या कोई भी सिबलिंग्स का हो, या किसी भी बच्चों के साथ हो, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरती से निभाते हैं आप। अपने घर से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लविंग नेचर है आपका। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो आर्ट है, आपके अंदर वो खूबसूरती जो है ना, ब्यूटी है ना, लव वाली ब्यूटी, वो एक तरह का आर्ट आपको दिया गया है। आपको हो सकता है कि ये चीजें जो है नेचुरली है आपके अंदर। ओके, और बहुत ही सेंसिबल अप्रोच रखते हैं आप हर चीजों को। जो भी चीजें अगर कोई तकलीफ में है तो उन चीजों को आप देख नहीं पाते हैं, उनको उन चीजों का पूरी कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह से हेल्प मिल जाए। ओके, और यहाँ पे द वर्ल्ड का कहना तो डेफिनेटली आप बहुत ही अबंडेंट हैं। आप जो कोई भी हैं बहुत अबंडेंट हैं, आपको डिवाइन ने अबंडेंट किया है। डेफिनेटली आप पास्ट में आपने बहुत चीजों को संघर्ष किया है, बहुत चैलेंज फेस किया है। हो सकता है बहुत टूटे होंगे आप चीजों के लिए, बहुत गिरे भी होंगे, लोग आपको गिराए भी होंगे, बहुत आप लोगों आपको तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन डिवाइन ने आपको उन्हीं लोगों को दिखाया है कि आप कितने मजबूत बन सकते हैं। आपके अंदर कितनी करुणा है, आपके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, कितने आर्ट है आपके अंदर, मल्टीपल ऑफ आर्ट है आपके अंदर। ओके, और जिससे आप अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं। जो चीजें आपके अंदर है ना, उससे आप बहुत प्राउड फील करते हैं। कभी भी आप हवा में नहीं उड़ते, आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं आप। ओके, और डेफिनेटली आप फ्रीडम रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। आपको जो चीजें अच्छी लगती है वो करना पसंद करते हैं आपको नहीं पसंद कि आपकी चीजों में कोई दखल अंदाजी करे। आप जो करते हैं आपको लगता है कि वो चीजें सही हैं, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं ना, वो डिवाइन से आपको गाइडेंस मिला है, आपको यूनिवर्स की ओर से वो गाइडेंस मिला है उस चीज को करने के लिए, आप वो करते हैं। और उसमें कोई अगर टांगर आता है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आपको फ्रीडम पसंद है आपको। ओके, और टाइम को आप बहुत ही स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट है आप यहाँ पे दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जा चुके हैं। हर चीज आपको डिवाइन अलाइन कर दिया है हर चीज को। मे बी यहाँ पे सातों चक्रास कहीं ना कहीं मुझे अलाइनमेंट दिख रहा है यहाँ पे आपका। ओके, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और उस स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ही आगे हैं। आप टाइम को बहुत ही प्रीसियस मानते हैं, टाइम को बहुत ही जॉयफुल तरीके से एंजॉय करते हैं। आपका टाइम बहुत प्रीसियस होता है, आप हर चीज को बहुत टाइम से करना पसंद करते हैं। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज डिवाइन। सो शायद यूनिवर्स इसीलिए शायद आपको और मजबूती से आपको खड़ा किया, उन लोगों को दिखाने के लिए जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे। ओके, सो एनी अदर मैसेज प्लीज डिवाइन। और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, किसी तरह का कोई मैसेज? ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसको ले लेती हूँ। यस, वाओ। सो आप अपने लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। आपके लिए कोई कुछ गलत करे या आपको गिराने की कोशिश करे, किसी तरह का षड्यंत्र करे, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करे, आपको पसंद नहीं है। आपको सच पसंद है। आप गलत चीजों में पड़ना नहीं पसंद करते हैं, आप गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप हर चीज में आपके लिए अगर कोई गलत करता है तो आप हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। यूनिवर्स भी बोलते हैं कि हमेशा गलत चीजों का आप हमेशा उसको एक्सेप्ट मत करिए। अगर आप गलत चीजें आपके साथ हो रही हैं और अगर आप उसको सह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उतने ही भागीदारी हो जाते हैं उस गलत चीजों में। तो आपको गलत चीजों को देखना या सहना नहीं है, आपको हमेशा उसके लिए स्टैंड लेना है। तो आप हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते हैं, ये एनर्जी है इसमें। और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस रहता है हर चीज के लिए जो आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपको डिवाइन कोर्स से जो संकेत या जो किसी तरह का साइन मिलता है ना, तो इससे आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो जो चीजें आप कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, सही राह पे आप चल रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई भी चैलेंजेस अगर आपके लाइफ में आती है ना, उसको एज अ डिवाइन गाइडेंस, एज अ डिवाइन वर्क लेके उस चैलेंज को आप पूरा करते हैं पूरे पावर के साथ, है ना।
और डेफिनेटली आप बहुत ही चीजों को चूज ही बहुत है आप, है ना, बहुत ही वाइजली चूज करते हैं किसी चीज को आप, ये एनर्जी है आपके अंदर। ओके, तो डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, है ना। और बॉटम अप तो जो एनर्जी है डेफिनेटली यस, आप पूरी तरह से मूव कर चुके हैं आप, है ना। तो आप जो कोई भी हैं, आप, मैंने बोला कि पास्ट में किसी तरह का आपने कोई संघर्ष, किसी तरह की चीजें आपने बहुत फेस किया है, सो शायद डिवाइन ने आपको इतनी सारी चीजें आपको एज अ ब्लेसिंग्स दी है, और इसीलिए शायद आप इतनी मजबूती से खड़े हुए हैं, और इसीलिए ब्रह्मांड उन लोगों को दिखाना चाहते थे जो आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे, तो उन लोगों को दिखा रहे हैं कि आप कितनी मजबूती से, आप गिर के भी आप कितनी मजबूती से उठे हैं आप। ओके, तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, आपने जो भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, पास्ट एक्सपीरियंस जो भी आपका हुआ, उससे आपने काफी लाइफ में जो हुए हैं आपके पास्ट में, आपने बहुत कुछ सीखा है उससे, और उसी को एक्सपीरियंस करते हुए आप आगे बढ़े हैं। शायद इसीलिए आप इतने लविंग हैं, इतने ग्राउंडेड हैं, आप चीजों को बहुत ही दिल से समझते हैं, लोगों को आप दिल के जो भी सामने वाला किसी तकलीफ में होता है, किसी को की जरूरत होती है, तो आप उसको समझ पाते हैं, आप कनेक्ट कर पाते हैं उसको कि उसको कैसी फीलिंग्स होती होगी, है ना। और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली जो आप है ना, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते होंगे आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंजेस आया है ना। और अपने चेंजेस को आप प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस, जो भी परिवर्तन आएंगे, वो आपका नहीं, वो डिवाइन का दिया हुआ है ना। तो जो वो करना चाहते हैं वो आप उसको होने देते हैं, क्योंकि आपको उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है। ओके, तो जो भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं या आते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ डिवाइन ब्लेसिंग समझकर। ओके, सो दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। ओके, तो ये सारे मैसेज जो भी संदेश थे डिवाइन ने आपको दिए हैं, मैं टैरो में लेना चाहूंगी कि टैरो में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कोई हमें तोड़ना चाहता है, कोई आपको तोड़ना चाहता है, तो हमें टूटना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। उसी चीज को जो तोड़ते हैं ना, उसी को आप स्ट्रॉन्गनेस बनाइए। तो ब्रह्मांड ने आपको उन्हीं लोगों के सामने आपको उठाया है, उन लोगों को दिखाने के लिए कि आप टूटते नहीं हैं, आप टूट नहीं सकते, आप मजबूती के साथ उठने में बिलीव करते हैं। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। वाओ, सुपर टावर बोला ना, आपको लोग गिराने की कोशिश में लगे थे, गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमेशा आपको गिराते हैं, आपको, है ना, बट आप गिरते नहीं हैं। ये जो गिरना है ना, दैट इज नॉट गिरना। ओके, आप इससे उठकर जिस मजबूती से आप उठेंगे ना, ये मजबूती आपके अंदर है। आपको किसी तरह का ये स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स ने दिए हैं, ये स्ट्रेंथ है आपको, क्योंकि जो टावर का कार्ड आना, दैट मीन से आपको डेफिनेटली लोग गिराते हैं, आप गिर कर उठे हैं। आपको पास्ट में इतना गिराया गया है ना, इतना तोड़ा गया है आपको, कि आप टूटे नहीं हैं, आपने और मजबूती के साथ आप उठे हैं आप, है ना। और वो जो मजबूती आपके अंदर बनी है ना, वो जो नेचर आपका धैर्य वाला, पेशेंस वाला, स्ट्रॉन्गनेस वाला, लविंग नेचर, जो डिवाइन ने आपको मैसेज दिए कि हर चीज को आप बहुत प्यार से करते हैं, बहुत लविंग नेचर है आपके अंदर, है ना, बहुत फैमिली घर से प्यार करते हैं, वही यहाँ पे आपको यूनिवर्स पे आपको दे रहे हैं। तो ये जो टावर का कार्ड है ना, दैट मीन्स की जो तोड़ना चाहे आपको, यूनिवर्स ने आपके पुराने पैटर्न को पूरी तरह से आपकी लाइफ से हटा दिया है, ताकि आप और मजबूती से एक नई शुरुआत कर सके। और वो एक नई शुरुआत किसी भी तरीके से हो सकती है। ओके, तो हर पुराने पैटर्न को यहाँ पे यूनिवर्स ने पूरी तरह से तोड़ दिया है, ताकि आप और मजबूती से खड़े हो सके और एक नई शुरुआत कर सके। ओके फ्रेंड्स, और ये मजबूती आपको यूनिवर्स ने दी है। ये मजबूती जो दिख रही है ना आपके अंदर, स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, जो धैर्य दिख रहा है, ये आपको डिवाइन ने दी। इस स्ट्रेंथ के साथ आप खड़े हुए हैं, और यही स्ट्रेंथ लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उनको दिखाना चाहते हैं कि आप टूटे नहीं हैं, गिरे नहीं हैं, आप पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ओके, हर चीज को आप कितने भी मुश्किल हो, कितने भी खतरनाक हो, आप उसको प्यार से, धैर्य से, मजबूती से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है। ओके, और डेफिनेटली एस ऑफ वांड्स का मतलब कि हो सकता है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत। मैंने बोला कि द टावर का कार्ड ये दिखा रहा है, यूनिवर्स आपको पुराने पैटर्न से निकालकर आपको एक नई शुरुआत में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नई शुरुआत में लेकर जा रहे हैं, ताकि आप मजबूती से खड़े होकर एक नई शुरुआत करें। और वो उस नई शुरुआत में एक कोई नया अवसर आपकी तरफ डिवाइन भेज रहे हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं आपको।
कोई नया अवसर आपकी ओर आ रहा है। ओके, चाहे वो आध्यात्मिक हो सकता है या आप किसी करियर में हैं, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, तो उसमें कोई एक नई शुरुआत, एक नई तरीके से आपकी शुरुआत होते हुए दिख रही है। वो एक नया अवसर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। और देखती हूँ मैं कार्ड, क्या बात है, हाँ, खुद ही आ गया। एनी अदर मैसेज यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए कोई और मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए। यस, ये जो मुझे कार्ड आया है, जो एनर्जी आई है, डेफिनेटली आप के लाइफ में जो भी पास्ट में हुए ना, जो भी चीजें हुई हैं, आप कहीं ना कहीं उस चीज को आपको स्पिरिचुअल की ओर धकेला गया, आप स्पिरिचुअल की ओर मुड़ रहे हैं, आप एक डिवाइन की ओर आप जा रहे हैं, आप भगवान को, अल्लाह की तरफ आप आगे मुड़ रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट में चीजें हुई उस चीजों से आप टूटे नहीं, आप एक विश्वास बनाकर आप उनकी तरफ जा रहे हैं, उनसे हेल्प मांगने, है ना। और यही चीजें आपको डिवाइन ने आपको टूटने नहीं दिया, आपके उस पैटर्न को तोड़ा, पैटर्न को तोड़कर आपको वो स्ट्रेंथ दी, है ना, और कुछ अवसर आपकी ओर भेज रहे हैं वो। ओके, सो एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए। और कोई मैसेज है आपकी ओर से? ओके, प्लीज यूनिवर्स प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज उनके लिए, प्लीज प्लीज यूनिवर्स मैसेज प्रोवाइड करिए। वाओ, यस, नई शुरुआत बोला ना मैंने, पेज ऑफ सोर्स। तो आप उस नई शुरुआत पे निकल चुके हैं, उस स्ट्रांगनेस के साथ, उस साहस के साथ। तो बट फिर भी आप थोड़ा पीछे पलट के देख रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि जो पास्ट में हुई चीजें, जो टावर का कार्ड दिखा रहा है और ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई है, जो भी संघर्ष आपने किया है ना, जो भी चीज आपने खोया है, तो जिस जर्नी पे आप निकले हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे, आप उसको मुड़कर मत देखिए, उसको फॉरगेट करके आगे बढ़िए, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए एक नया अवसर भेज रहे हैं या भेज चुके हैं। वो अवसर आपकी तरफ आ रहा है, तो उस अवसर को लेने के लिए आप रेडी रहिए, आप हमेशा स्ट्रांग रहिए। हो सकता है कि ये जो अवसर किसी तरह का कोई रिलेशनशिप में भी आपके अंदर एक नई शुरुआत होते हुए भी दिख रही है। तो किसी तरह के रिलेशनशिप में भी अगर आपको किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, आपको जानबूझकर, तो वो रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। एक इक्वल प्यार वाला रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आपको जो अवसर दे रहे हैं ना, जो अवसर आपकी ओर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा उसको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कि किसी तरह की चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो चीजें आपकी ओर आ रही हो, तो वो चीजों को डिवाइन बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, कुछ चीजों को समझिए, जो सामने ऑफर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जो आप आगे बढ़े हैं, तो किसी तरह का कोई पावर, कोई इंट्यूटिव गिफ्ट, कोई डिवाइन गिफ्ट आपको दिया जा रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो उसको ध्यान दीजिए, किसी तरह का कोई संकेत, कोई मैसेज आपको मिल रहा होगा, तो उसको थोड़ा अटेंशन दीजिए आप उसके ऊपर। ओके, इग्नोर मत करिए उसको। एंड डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं जो पावर आपके अंदर दिख रहा है, वो पावर में आप आ रहे हैं। ओके, तो जो पावर, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है ना, वो चीजें इतना, वाओ, लवर का कार्ड एंड डेफिनेटली द वर्ल्ड का कार्ड आया है बॉटम। तो डेफिनेटली द वर्ल्ड का कार्ड, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे भी किसी तरह की कोई नई चीजें, नया अवसर में आप एंटर करने वाले हैं। एक जो पुराना पैटर्न था, जो पास्ट की जो एनर्जी थी, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। जो टावर की एनर्जी आई, वो पुराना पैटर्न जो डिवाइन ने तोड़ा है ना, वो तोड़कर जो आपको नई आगे की ओर जो आपको बढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं वो चीजें कंप्लीट कर चुके हैं आप। और उस चीजों को कंप्लीट करके कोई नया अवसर, कोई नया अवार्ड बोल सकते हो आप, कोई नई चीजें आपकी तरफ डिवाइन भेज रहे हैं, आपको देने के लिए रेडी हैं। वो रेडी है वो चीज, बस आपको उसको एक्सेप्ट करना है। तो शायद इसीलिए ये जो कार्ड आया है मुझे 4 ऑफ कप्स का, तो शायद आप इसी चीज का आप शायद इग्नोर कर रहे हैं। तो डिवाइन यहाँ पे ये संकेत दे रहे हैं कि जो चीजें आपको दी जा रही है, जो आपको यूनिवर्स आपकी ओर भेजे हैं, जो आपको दे रहे हैं, वो आप उसको इग्नोर मत करिए। आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, तो समझिए कुछ संकेत, कुछ साइन जरूर आपको मिल रहे होंगे। हो सकता है आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, किसी चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप उसको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको कंप्लीटली आपकी ओर भेज रहे हैं आपको, है ना।
तो यहाँ पे एक और जो कार्ड है द लवर्स का, सो डेफिनेटली डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप 100% आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और आपको कुछ ना कुछ इंट्यूटिव गिफ्ट, कुछ ना कुछ आपको है आपके अंदर जो आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं आप, है ना। और ये आना और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, तो डेफिनेटली कोई सोलमेट हो सकते हैं आपके, आप दोनों मिलकर कोई पार्टनर हो सकते हैं आपके, या कोई आपके प्योर सोल जो हैं आपकी ओर आ रहे हैं, और आप दोनों मिलकर चीजों को, आप हो सकता है कोई मिशन हो जो आप दोनों को मिलकर उस मिशन को पूरा करना है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो आध्यात्मिकता की ओर डेफिनेटली आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और ये चीजें जो है आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं आप उस चीजों पे, तो ध्यान दीजिए। ये बहुत ही स्ट्रांग आया है, तो चीजें जो आ रही हैं उसको आप इग्नोर मत करिए, है ना। किसी तरह का हो सकता है एंजल्स नंबर, किसी तरह का कोई लाइन, किसी भी तरह का इंट्यूशंस आपको बोलते होंगे, तो उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो ये थे यूनिवर्स डिवाइन के मैसेज आपके लिए। तो जिस तरीके से आप मजबूती से खड़े हुए हैं, मजबूती से बने हैं, तो ये सारे चीजें यूनिवर्स से की ओर से की गई है। ओके, तो आप इसी तरह से बने रहिए, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रहिए। मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज लेती हूँ, देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन ने आपको मैसेज दे दिए हैं। ओके, एंजल्स कह रहे हैं कि आप सच्चाई के प्रकाश फैला रहे हैं। वाओ, तो आप जो को भी जिस जर्नी पे भी हैं, आप सच्चाई के लिए आए हैं, आप सच्चाई के प्रकाश को फैलाने आए हैं, है ना। सच के लिए खड़े रहते हैं आप। ओके, यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रियलाइन विथ योर हाई पर्पस। सी, इसमें भी आपको कंफर्मेशन आया है, आप डेफिनेटली 100% आप इग्नोर कर रहे हैं उनके साइन को। किसी तरह का आपको डिवाइन साइन डेफिनेटली 100% मिल रहा है आपको, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आना एंड द 4 ऑफ कप्स का कार्ड आना एक साथ, दैट मीन्स कि 100% आपकी लाइफ में डिवाइन यूनिवर्स कुछ न कुछ तो आपको किसी न तरह का गिफ्ट आपको भेजा जा रहा है, किसी तरह का अवार्ड, किसी तरह का इंट्यूशंस, किसी तरह का कोई इंट्यूटिव गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट आपकी ओर आ रहा है, जो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप उसको इग्नोर मत करिए, आपके हायर पर्पस को रीअलाइन करने के लिए कुछ चीजें आपकी ओर भेजी जा रही है, तो आप उस साइन को ध्यान दीजिए प्लीज। एंड आपकी इंट्यूशन से एक डिवाइन मैसेज है, उसे सुनिए। वाओ, सी, ये मैसेज दोबारा आया है, तो हो सकता है कि किसी तरह का आपको इंट्यूशन 100% मिल रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आपको डिवाइन बोल रहे हैं आपको कि उसको सुनिए। आप डिवाइन मैसेज, जो इंट्यूशन जो आपकी आ रही है ना, डिवाइन मैसेज है वो, है ना। वो अगर किसी तरह का कोई थॉट आ रहा है आपको, कोई चीज करने के लिए आपको उकसा रहा है कि ये चीजें होगी या करनी है आपको, तो वो आपके मैसेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको वो मैसेज दे रहे हैं इंट्यूशंस के थ्रू। आपको उसको बोला जा रहा है कि उसको सुनिए। तो आप जो कोई भी हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो आपको ये बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए, क्योंकि ये 2-3 कंफर्मेशन आपके लिए आया है। ओके, क्योंकि आपका जो पर्पस है ना, आप दुनिया में आप सच्चाई को फैलाने आए हैं, सच्चाई के प्रकाश को फैलाने आए हैं, आप पॉजिटिविटी को फैलाने आए हैं। ओके, तो जिस तरीके चीजें आप जो डिवाइन का जो साइन को इग्नोर कर रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। वो हायर पर्पस के लिए की कोई भी चीजें आपको दी जा रही है, तो अपने इंट्यूशंस की सुनिए, कुछ मैसेज आपको जरूर मिल रहे होंगे। ओके, और उसको सुन के उस चीजों को पूरा करिए। ओके, एंड डिवाइन फोर्सेस आर वर्किंग टू रिस्टोर योर सक्सेस। तो वो जो चीजें आपकी लाइफ में जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है, वो आपके सक्सेस के लिए भी है। वो चीजें आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगा। ओके, तो जो चीजें डिवाइन फोर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं ना, वो आपके सक्सेस को रिस्टोर करने के लिए कर रहे हैं। तो सो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज यूर एनर्जी शेपिंग योर फ्यूचर। तो अपने पॉजिटिव थॉट बनाए रहिए, क्योंकि वही पॉजिटिव थॉट आपके फ्यूचर को, आपके एनर्जी को शेप दे रहा है, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर है वही आपके फ्यूचर को शेप देगा। तो अपनी एनर्जी को हाई में रखिए एंड अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाए रखिए। ऑल स्ट्रगल्स विल एंड, या सी, दैट इज योर एंजल कंफर्मेशन दे दिया है आपको कि जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल्स थे, जो भी संघर्ष आपने किया था, जिस लोगों ने भी आपको गिराया था, और जिस मजबूती से आपको ब्रह्मांड ने आपको खड़ा किया है, उन लोगों को, वही उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए जिन लोगों ने आपको गिराया था, तो सारे स्ट्रगल्स आपकी लाइफ से एंड हो रहे हैं, और आप एक बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं, और वही लोग देखेंगे आपको उस मजबूती से जिन लोगों ने आपको गिराया है। ओके, सो मैं वॉल योर पाथ विथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो जो भी आपने वॉल खड़ा किया है ना, जिस चीज के लिए भी, जिस काम के लिए भी, उस वॉल को उसी कॉन्फिडेंस,
उसी पेशेंस के साथ खड़े रखिए, है ना। उसको डगमगाइए मत, उसको गिराइए मत, हिलने मत दीजिए उस वॉल को, है ना। उसी सच्चाई के साथ आप खड़े रहिए, उसी काम में लगे रहिए आप। बीवेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ड्रेनिंग और स्ट्रेंथ स्पेल वर्क। तो हो सकता है इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में हो रही हो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो और आप एक पॉजिटिव ऑरा में ना रहें, अपनी चीजों को अच्छे से आप सोच ना सके। तो इन सब चीजों से बहुत ही आपको सावधान रहना है। ओके, अपने आप को, अपने ऑरा को हमेशा क्लींस करके रखिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। ओके, हमेशा अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस, और हमेशा आपको यूनिवर्स एंड डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। इस तरह की चीजें होती हैं तो अपने विश्वास को, अपने ट्रस्ट को खोइए मत, क्योंकि इन सब चीजों को करते हैं इसीलिए कि ताकि आपका विश्वास जगमगा जाए। तो अपने ट्रस्ट को बनाए रखिएगा। ओके, मैं क्लास लेती हूँ फ्रेंड्स। सो योर सोलमेट इज कमिंग इन टू लाइफ। मैंने बोला टैरो में जो कार्ड आया आपका टू ऑफ कप्स एंड देयर इज द लवर का कार्ड आना, तो डेफिनेटली कोई सोलमेट आपकी ओर आ रहे हैं, आपकी ओर भेजा जा रहा है। शायद आप दोनों भी जो डिवाइन के सोल होते हैं ना, आप दोनों को मिलाया जा रहा है किसी हाई पर्पस को पूरा करने के लिए। तो शायद इसीलिए सोलमेट को आपकी ओर डिवाइन यूनिवर्स भेज रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे एक और लेना चाहिए, 2 आ गए फ्रेंड्स। सो एवरी ऑब्स्टेकल इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। वाओ, अगेन कंफर्मेशन। तो जो चीजें, जो इंटेंशन हमने डाला था वो एंजल्स ने कंफर्मेशन दे दिया। जितने भी आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थे, जितने भी स्ट्रगल्स थे, जितने भी चैलेंजेस थे, उससे आप टूटे नहीं हैं, गिरे नहीं हैं। जितने लोगों ने आपके लाइफ में स्ट्रगल को क्रिएट किया, चैलेंजेस को क्रिएट किया, उससे आप और स्ट्रांग बने हैं और स्ट्रांग बन के आप खड़े हुए हैं। और ये सारी चीजें डिवाइन ने की है उन लोगों को दिखाने के लिए जो लोग आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे। ओके, एंड योर सोल पर्पस इज न्यू नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आपका जो भी सोल पर्पस है, जो भी आपका मिशन है, आई थिंक आप क्लियर हैं उन सब चीजों के लिए। आप क्लियर हो चुके हैं, आपको मालूम हो चुका है कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो यहाँ कंफर्मेशन आया है। तो जो भी आप क्लैरिटी आपको मिली है उस पर प्लीज अपना काम शुरू कर दीजिए, एक्शन लीजिए उसके ऊपर। उसमें 100% सक्सेस आपके लिए इंतजार कर रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए। सो जो भी चीजें, जो भी मैसेज आपको मिले हैं, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हो तो प्लीज आप 111 लिखकर आप कमेंट्स में यूनिवर्स को संकेत भेज सकते हैं। ओके, अपनी मैनिफेस्टेशन को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट इज वाओ, आ गया ना, द वर्ल्ड का कार्ड आना। मैंने बोला था द वर्ल्ड यानी कि जो पैटर्न आपका था ओल्ड, वो डिवाइन ने खत्म कर दिए हैं, वो पैटर्न आपने पूरा कर लिया है और आप एक नई शुरुआत जो किए हैं ना, उसमें डिवाइन आपको कुछ ना कुछ आपकी ओर भेजे हैं और वो जो आप इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 999 दैट मीन्स की आपकी चीजें, एक चक्र जो है आपने पूरा कर लिया है, उस पैटर्न को आपने पूरा कर लिया है। और जो भी चीजें पूरी की हैं, जो भी पास्ट में चीजें हुई हैं, जो पूरा कर लिया उस चक्र को आपने, और एक जो नए शुरुआत में जो आगे बढ़े, उस शुरुआत में उस पुराने पैटर्न को लेकर मत जाइए। ओके, उस चीजों को रिलीज कर दीजिए, वहीं पे छोड़ दीजिए जहां पे वो खत्म हुआ है। और जो एक नई शुरुआत के लिए आप निकले हैं, जो टैरो में कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़कर देख रहे थे, तो वहां पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उसको वहीं रिलीज करिए। आप जो एक नई शुरुआत किए हैं, उस शुरुआत में अपने पुराने पैटर्न को आगे नहीं लेके जाना है। ओके, सो ये थे मैसेज, क्योंकि वो आपको आगे, वो आपके लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा, तो उसको आगे ढोना नहीं है, उसको पीछे छोड़ देना है। तो ये थे एंजल्स के मैसेज डिवाइन यूनिवर्स के। सो प्लीज अगर ये रीडिंग पसंद आए तो अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, जिनको भी मानते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा। ओके, ताकि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर बहुत ही क्विकली आपके लाइफ में आए। और हमेशा अपने पॉजिटिव थॉट्स को बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।